सत्ता। चंदन उपाध्याय पूर्ण तरीके से समर्थन कर रहा है निर्दलीय का चूंकि निर्दलीय चुनाव में उतारा गया था 2019 में। पार्टी का दलाली में हम ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़िएगा तो समझिए आप साफ सुथरा है, अभी भी किसी का आप साथ देंगे। हाँ, मांगने से देंगे, खोजने से देंगे, ढूंढने से देंगे। हम बेवजह किसी चीज में टांग अड़ाना नहीं चाहते हैं। हम लोग तो थे, ये हम ही लोगों का शुरुआत किया हुआ है, जो आज फिर इनके दिमाग में निर्दलीय डेट में अगर हमको हथकड़ी लग जाए तो मेरे आसपास के सारे लोग रफू चक्कर हो जाएंगे। उस समय तुम जेल में भाई थे, तब खड़ा होकर नॉमिनेशन कराने वाला लोगों के पास कितना हिम्मत होगा। इसी चंदन उपाध्याय और चंदन उपाध्याय मनीष कश्यप के बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं और मनीष कश्यप अभी बेतिया लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, ये जो है आसार लगाई जा रही है। तो अभी जो इनसे जानेंगे कि क्या मनीष कश्यप का समर्थन चंदन उपाध्याय करेंगे इस चुनाव में, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, वक्त बदल चुका है। 2019 का बात है कि यही मनीष भाई जेल में था, तो हम ही लोग जेल में से निकलवा के नॉमिनेशन कराए थे लोकसभा चुनाव में। किसी कारण बस उतना उस समय हम लोग मजबूत नहीं थे, उतना हम लोग का पावर नहीं था, लोग जानता नहीं था, तो वो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, किसी भी बहाने से कैंसिल हुआ था, लेकिन हुआ था। लेकिन हिम्मत हमने दिखाया था। इनका भी उतना फैन फॉलोइंग अभी नहीं था, पूरा दुनिया में कोई नहीं जानता था, सिर्फ बिहार चंपारण तक ही लोग जानता था। और उतना ही में हम लोग जो है नॉमिनेशन करा दिए, वो भी जेल से निकाल के। उस समय भी ये बहुत चर्चा का विषय बना था कि आखिर ये कौन बाहुबली है जो जेल में से नामांकन दर्ज कर रहा है, वो भी मोदी जी के खिलाफ। यानी निर्दलीय चुनाव लड़ना मोदी जी के खिलाफ ही हुआ। कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी जैसे चुनाव लड़ रहा है, वैसे ही निर्दलीय जो लड़ेगा वो सिटिंग कैंडिडेट से ही लड़ेगा, यानी कि बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशी से लड़ेगा। तो वो समय बदल चुका है, अब रहा समर्थन का, तो उनके पास समर्थन का कोई कमी नहीं है। लेकिन हम लोग तो लोकल आदमी है ना, हम लोगों का समर्थन का जरूरत तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप कितना भी लाइक फॉलो दुनिया भर का फैन फॉलोइंग बहुकाल मचा लीजिए, वोट देने तो हम ही लोग जाएंगे ना। तो अगर ढूंढते हैं तो समर्थन रहेगा। 5 साल पहले हम लोग नॉमिनेशन कराए थे, चुनाव लड़ना था। अभी ढूंढे, अभी आपको ढूंढेंगे मनीष कश्यप तब आप समर्थन तो ढूंढने, तो कोई चीज मांगता है तबे ना दिया जाता है। मान लीजिए इन्हीं ना गईनी फलान बहु कहनी वाला हाल है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को कोई पूछे, बिना पूछे चुनाव है, समझे। एक आदमी का समर्थन कीजिएगा तो 10 आदमी नाराज आपसे होता है। और आप हमको जानते हैं पर्सनली, हमारा जो काम है सोशल मीडिया पे, आप जानिए रहे, हम विवाद से दूर रहते हैं, पॉलिटिकल लोगों से दूर रहते हैं। और पॉलिटिकल से उलझने का नतीजा क्या हुआ है इनके साथ, ये सब कोई जानता है। तो बेवजह बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो हम अभी कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन चुनाव लड़े तो कोई नया चीज नहीं है। क्योंकि अब जब पहले कोई औकात नहीं था, कुछ नहीं था, फूंक देने पे हम लोग उड़ जाते हैं। उस समय हम लोग हिम्मत दिखाए थे जेल में से नॉमिनेशन कराने का, जो जेल में बढ़िया बढ़िया लोग जो है पेशाब कर देता है। और सोचो आज के डेट में अगर हमको हथकड़ी लग जाए तो मेरे आसपास के सारे लोग रफू चक्कर हो जाएंगे। उस समय तुम जेल में भाई थे, तब खड़ा होकर नॉमिनेशन कराने वाला लोगों के पास कितना हिम्मत होगा। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। जेल गेट पे, हॉस्पिटल के बेड पे कोई जाता नहीं है, हम लोग जेल गेट पे खाना पहुंचाने, पीना, पानी पहुंचाने तो दूर, आपके चिर प्रतिद्वंदी से सीधा सीधा टक्कर ले लिए थे। तो ये 2019 का बात है। नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, फिर बहुत सारा भौकाल हुआ, केस मुकदमा इधर उधर छितरा गया, सब कोई अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ा। हम भी जो है अपना धीरे धीरे सोशल मीडिया पे काम कर ही रहे हैं। जरूरत पड़ा तो जरूर किया जाएगा। हाँ, अच्छा, और आपको कैसा लग रहा है कि बेतिया लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मनीष कश्यप आ रहे हैं चुनाव लड़ने की? आपको कैसा? अभी तो घोषणा नहीं हुआ है ना, अभी तो आप कह रहे हैं घोषणा कर चुके हैं, घोषणा हो चुकी है इसकी, तो हमको जानकारी नहीं है। अगर आते हैं तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट होना चाहिए था। कैंपेनिंग कीजिए, मीडिया का कमी है ये नहीं है, प्रचार प्रचार अब कब कीजिएगा, अब तो लेट हो रहा है ना। मोदी जी का हेलीकॉप्टर उड़ने लगा और आप इधर उधर यूट्यूबर को इनाम बांट रहे हैं। चुनाव में आइए, अपने क्षेत्र में आइए, पटना दिल्ली बंबई छोड़िए। यूट्यूबर का इनाम बांट रहे हैं, मतलब उस पर भी कटाक्ष करना है आपको। यूट्यूबर का इनाम बांटना मतलब प्रशंसा, उसको जो है मनोबल ऊंचा करना है। कोई ठीक है, मनोबल ऊंचा कीजिए, बढ़िया बात है। लेकिन अभी चुनावी चल रहा है ना। एक आदमी को अगर आप कोई ट्रॉफी आपको लगाते हैं तो 10 आदमी नाराज होता है। दिमाग से काम कीजिए। हम यूट्यूबर लोगों के नहीं, बहुत लोग तो नाराज है ना कि हमको नहीं मिला। नहीं, कोई नहीं, जिसको बुलाया गया था उसको जरूर मिला, सबको मिला। बहुत लोग ऐसा कह रहा है कि नहीं बुलाया गया, जो बुलाया गया था नहीं, सबको कहा गया था कि आप आइए, और जो गया था उसको सम्मानित किया गया वहां पे। हाँ, बहुत लोग सुने हैं कि कोई पूछ रहा था कि हमको नहीं बुलाया गया, हमको नहीं बुलाया गया, पर्सनली किसी को नहीं बुलाया गया है। ठीक है, सब इवेंट चलते रहता है। चुनाव का बात करते हैं, बहुत बड़ा चुनाव है। आपको चुनाव में उतरना है तो आप खुद से घोषणा कीजिए, मीडिया में बाइट दीजिए, पोस्टर बैनर लगवाइए ना। कब कीजिएगा ये सब? आचार संहिता लगने वाला है, होली बाद स्टार्ट कीजिए। और जरूरत पड़ेगा तो आदमी है साथ में, क्या दिक्कत? आप साथ देंगे? हाँ, मांगने से देंगे, खोजने से देंगे, ढूंढने से देंगे। हम बेवजह किसी चीज में टांग अड़ाना नहीं चाहते हैं। हम लोग तो थे, ये हम ही लोगों का शुरुआत किया हुआ है, जो आज फिर इनके दिमाग में निर्दलीय आया है। आप कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप आपसे कहेंगे कि हमारा चुनाव में साथ मांगिए, हाँ, मांगिए, साथ मांगिए। आप जब कुछ नहीं थे तब आपका सपोर्ट किया गया था ना। अभी आप सब कुछ है, आपको भी चाहिए ना कि भाई सामने वाला को इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे। अब जरूरत आपको नहीं है हमारा, हमको लगता है। लेकिन अगर आपको है तो हमको बोलिए, हमारा जान हाजिर है आपके लिए।
दोस्त का जरूरत हमेशा पड़ता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है। आपको लगता होगा कि कहीं मनीष कश्यप आपको भूल गए होंगे, लेकिन याद है आप। तो ठीक है, आइए ना चुनाव में, क्या दिक्कत है? 5 साल पहले हम लोग नॉमिनेशन कराए थे ना, हम लोग तो खुशी की बात है कि निर्दलीय लड़िए, किसी पार्टी से मत लड़िए, आप में काबिलियत होगा तो लोग आपको चुनेगा। और ये जनता को मौका मिला है ना, जेल में थे तो चिल्ला रहा था लोग ना कि भाई मुख्यमंत्री बना देंगे, राज्यपाल फलाना, ये दिस डैट फलाना चला, तो निर्दलीय आइए, सबसे बढ़िया। सबका साथ, सबका आशीर्वाद लीजिए। पार्टी से आइएगा तो चलिए, सामने वाला पार्टी नाराज हो सकता है, निर्दलीय आइए, देखते हैं लोग कैसे एक्सेप्ट करता है। निर्दलीय आदमी का कोई विचारधारा नहीं होता है, उसका सिर्फ उसका काम और उसका नाम पे पहचान होता है, तो निर्दलीय आना सबसे उचित है। छोड़िए बीजेपी, आरजेडी या फलाना चिलाना, निर्दलीय चुनाव में बहुत लोग जीतता है, लोग जीतता भी है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि पार्टी के मतलब हिसाब से वोट देते हैं कि बीजेपी है तो बीजेपी को ही वोट देंगे। देखिए, बेसिस पे चुनाव होता है, लोग आसान है, खानदानी परंपरा ढो रहा है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, जरूरत पड़ेगा तो लोग निर्दलीय लोग जिताता है, तो आप निर्दलीय ही लड़िए, हम भी यही सलाह देंगे, निर्दलीय लड़ना चाहिए। निर्दलीय ही लड़ना। हाँ, कोई पार्टी का विचारधारा वाला कोई पार्टी का कटाक्ष कर सकता है, लेकिन निर्दलीय में कोई कमी निकाल नहीं सकता। चंदन उपाध्याय पूर्ण तरीका से समर्थन कर रहे हैं निर्दलीय का, क्योंकि निर्दलीय चुनाव में उतारा गया था 2019 में। पार्टी का दलाली में हम ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़िएगा तो समझिए आप साफ सुथरा है। अभी भी किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल लोग कह रहे हैं बीजेपी का दलाली कर रहे हैं, ये वो दिस डैट, तो निर्दलीय आइए। निर्दलीय हाँ, निर्दलीय समर्थन रहेगा। हाँ, निर्दलीय रहेगा तो समर्थन, ताकि आप किसी पार्टी के नहीं है ना। चलिए मनीष भाई, आप निर्दलीय आइए, आपका दोस्त जो है चंदन उपाध्याय आपके लिए खड़े रहेंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।